तो जन्माष्टमी को लेकर जो आपके मन में कौतूहल है, जो असमंजस की स्थिति है, बिना देर किए हम उसे ही दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को पंडित जी बताइए कि हमें जन्माष्टमी कब मनाना चाहिए, कल या परसों, क्या है शुभ मुहूर्त, और ये भी साथ साथ हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि हर त्योहार अभी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में कि 2-2 तारीखों पर पड़ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन जैसे पूर्णिमा 30 तारीख को थी, लेकिन भद्रा काल जो है रात में 9:01 तक था और भद्रा काल धरती पर था। शास्त्रों की मान्यता है कि यदि भद्रा काल धरती पर हो और उस समय रक्षाबंधन किया जाए, श्रावणी कर्म किया जाए, तो उससे राजा का नाश हो जाता है। तो इसलिए 30 तारीख को रात 9:01 तक ये कर्क रेखा पर, जहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात है, उसके हिसाब से रात 9:01। जैसे बम्बई में कोई मनाएगा रक्षाबंधन तो 9:38 पर, दिल्ली में मनाएगा तो 9:25, समय का अंतर होता है ना। तो मैं ये मतलब स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ। 9:01 तक उस दिन मतलब कि जो है भद्रा था। 9:01 के बाद 10:34 तक राखी बांधने का मुहूर्त रात में था, लेकिन चूंकि सुबह 7:05 तक उदया तिथि में पूर्णिमा थी, इसलिए उदया तिथि का मान सनातन धर्म में पूरे दिन होता है, ठीक है, जिसके कारण जो है 31 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि तिथि हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है कि सुबह शुरू हो रात खत्म हो। तिथियों का मान इस तरह से है सूर्य सिद्धांत के अनुसार कि जब वो शुरू होंगी, जब वो खत्म होंगी, उसी के अनुसार सब देखा जाएगा। जैसे एकादशी तिथि है, अगर सुबह एकादशी नहीं है उदया तिथि में और पूरे दिन और पूरी रात एकादशी है, तो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। और दूसरे दिन सूर्योदय के बाद केवल अगर 5 मिनट एकादशी है तो वही एकादशी का व्रत किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें कोई कहे 2 दिन, ये हमारे शास्त्रों के सिद्धांत हैं भाई। निर्णय सिंधु में जो बातें स्पष्ट लिखी हुई हैं, जो चीज़ें मनीषियों द्वारा निर्णय की गई हैं, उसमें फिर कोई संशय की बात कहाँ है। इसी तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात है। देखो, ये तो निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को पैदा हुए थे, उस समय जन्माष्टमी थी। तो जो हम स्मार्त लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, हम लोग भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस दिन 12 बजे रात जन्माष्टमी होती है, उस दिन मना लेते हैं, उस दिन व्रत कर लेते हैं। और उसके दूसरे दिन वैष्णव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। वैष्णव का कहने का मतलब ये है जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने तुलसी की माला धारण की है, तो ऐसे लोगों की बात है। तो कहने का मतलब इस बार भगवान श्री कृष्ण का 50,250वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वेद बारित खाग्न्यंके युते विक्रम वत्सरे भवेदयन बल्लीसा यस्यागत कलिष्ठ था। 3044 में 2080 जोड़ दीजिए। 3044 में 2080 जोड़ दीजिए तो 5124 वर्ष मतलब कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य को, कलयुग के प्राकट्य को हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण का ये 52वां वर्ष मतलब कि 5250वां ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है। तो कहने का आशय ये है कि जन्माष्टमी का त्यौहार गृहस्थ और वैष्णव ये दोनों अलग अलग मनाते चले आए हैं। ये सनातन परंपरा रही है। पहले गृहस्थ और उसके अगले दिन साधु संत सन्यासी मनाते हैं। इस साल गृहस्थ 6 सितंबर को और वैष्णव 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का योग किस दिन बन रहा है। तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर 3:37 से होगी, जो 7 सितंबर को दोपहर 4:14 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को सुबह 9:21 से शुरू होगा, जो 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक रहेगा। तो ऐसे में गृहस्थ लोग 6 सितंबर को और वैष्णव 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार बनाएंगे।
अब मैं आपको बताता हूं कि 6 सितंबर को जन्माष्टमी की पूजा का मंगल मुहूर्त क्या है। तो 6 सितंबर को जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त कुल 48 मिनट का है। निशीथ पूजा काल माने मध्यरात्रि का पूजा काल 6 सितंबर की रात 11:57 से रात 12:42 तक है। इस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिकाराधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभार्याचिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल भी संशय नहीं है, 6 सितंबर को हम सभी गृहस्थ लोग पूरे दिन व्रत करेंगे और मध्य रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और 7 तारीख को साधु संत अपने अपने आश्रमों में भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कोई दुविधा की बात नहीं है, ये एकदम से स्पष्ट है। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी की मध्य रात्रि ये दोनों इस साल 6 तारीख को मिल रहे हैं। ये अष्टमी अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे संयोग में आई हुई है, ये बात समझ लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।